अस्सलाम वालेकुम। आपसे आज दो तीन चीज़ें जो हैं बड़ी अहम, जो लोग समझते हैं कि इलाका पोश हो, डिफेंस एरिया हो या कोई बहुत अहम या पोश एरिया हो, उसके लोग ही आगे जाते हैं। आपसे मैं मंडी बहाउद्दीन के एक पसमानदा इलाका, उसकी एक बहुत बड़ी शान या एक बहुत बड़ा क्रेडिट शेयर करने लगा हूँ। और एक इदारे का भी उसमें क्रेडिट है यकीनन, और एक जो बाप है वो उसका पेशा और उसका जो काम है उसका भी बहुत ज़्यादा किरदार है, या उसकी भी शान है, क्रेडिट उसको भी जाता है। मंडी बहाउद्दीन के जो आखिरी गांव हैं उनमें आता है पिंडी रामा, रिड़का बाला, ममदाना, गुणिया। ये गांव आखिरी गांव बनते हैं, तो ये पसमानदा या बैकवर्ड इलाका समझा जाता है। तो पिंडी रामा का चंद दिन पहले एक सपूत, एक होनहार बेटा, एक होनहार स्टूडेंट, एक होनहार जो एक फर्जंद है, उसने PMS इम्तहान में बड़ी नुमायाँ और पहली पोजीशंस के अंदर AC के तौर पे कामयाबी हासिल की है। वो AC आज से कुछ चंद दिन पहले सेलेक्ट हुआ है, रिकमेंड हुआ है, एलोकेट हुआ है। तो उसके लिए उसका नाम है कामरान खिजर गोंदल, पिंडी रामा से। और पूरे मंडी बहाउद्दीन में इस इम्तहान में एक ही बंदा AC बना है, वो पिंडी रामा का है। और ये बहुत बड़ी शान की बात है। इलाका से कुछ नहीं होता, बेशक बंदा जिस एरिया से भी हो, वो कुछ करना चाहे तो वो कुछ कर सकता है। उसके बाद मैं कहता हूँ कि रिड़का हाई स्कूल का बड़ा क्रेडिट है। वो उसका जो मैट्रिक है, उसका जो मैट्रिक की तालीम है, मैट्रिक है उसका, वो गवर्नमेंट हाई स्कूल रिड़का बाला से है। तो मैं ये ख़ास क्रेडिट इन असातिज़ा को जिनसे वो पढ़े हैं, बल्कि हम जब मुबारक देने गए उसको चंद दिन पहले, आपको वो तस्वीर भी शेयर हो रही होगी कि कामरान खिजर गोंदल की साथ साथ तस्वीर भी शेयर करवा रहा हूँ। तो ये आप देख रहे हैं, इस बच्चे ने बहुत बेहतरीन और बड़े बेसिक और बड़े फंडामेंटल और बड़े खुलम खुला और खुदइत्मादी से ये बात का इज़हार करते हुए उसने खुशी महसूस की है कि मेरा ये क्रेडिट गवर्नमेंट हाई स्कूल रिड़का बाला के टीचर्स को जाता है, जिसमें स्पेशली उसने इकरामुल्लाह साहब को ये क्रेडिट दिया। और बाकी जितने असातिज़ा थे यकीनन सबका क्रेडिट है। जितने उस वक्त असातिज़ा थे, वो नज़ीर जवेद साहब थे, वो इफ्तिखार साहब थे, वो जितने भी असातिज़ा थे, सबको ही क्रेडिट जाता है। कुछ लोग टीचर्स में से भी जब बच्चों को ज़्यादा करीब होकर गाइड करते हैं, उनको समझाते रहते हैं, बताते रहते हैं, तो ज़ाहिर है उसका फिर नाम ज़्यादा उस बंदे का माइंड में आता रहता है। उसमें इकराम साहब को उसने ख़ास एक एजाज़ दिया। उसके बाद जो उनका बाप है, ये भी बड़ी दिलचस्पी वाली बात है। कामरान गोंदल साहब का, कामरान खिजर गोंदल का बाप जो खिजर गोंदल साहब हैं, वो टीचर हैं एक। और टीचर कौन से हैं? प्राइमरी स्कूल टीचर हैं, और रिटायर्ड अभी नहीं हुए, वो हाज़र सर्विस है। मैं कहता हूँ कि उनकी भी शान को सलाम है, या उनकी भी इस खुशकिस्मती को अल्लाह का फजल है और करम है और क्रेडिट जाता है। लेकिन सिर्फ खुशकिस्मती भी काम नहीं बनाती, कहीं ना कहीं बंदे की अपनी मेहनत, कहीं ना कहीं उसका जो खिजर साहब का एक खलूस है, या लोगों के साथ रवैया है, या अपने शोबे और अपने ट्रेड के साथ इखलास है, वो भी बड़ा अहम होता है। तो ये तीन चार चीज़ें जो हम कहते हैं कि बड़े बाप की औलाद, बड़ा अफीसर, उनके अफीसर बनते हैं। अक्सर हमारे एरिया में ये बात की जाती है, अफसरां दे पुत्र जी अफसर बन दें। भाई अफसरों के बेटे अगर अफसर बनते होते तो खिजर गोंदल साहब का बेटा तो ऐसी शायद ना बन सकता, क्योंकि वो अफीसर तो अगर समझा जाए तो टीचर से बड़ा कोई अफीसर नहीं है। लेकिन आम तौर पे एक प्राइमरी स्कूल टीचर को ऐसे ही समझा जाता है कि वो एक छोटी सी जॉब है, एक छोटा सा ट्रेड है। लेकिन उस बंदे की कमाई हलाल रिज़्क ने आज जो ये करके दिखाया, और भी बहुत सी मिसालें, इससे पहले भी, ये नहीं कि पहला बंदा खिजर गोंदल साहब का बेटा ही अफीसर बना है। लेकिन ये जो लेटेस्ट है, ये बड़ी अहम बात है कि प्राइमरी स्कूल टीचर का बेटा, एक छोटे से ज़मींदार का बेटा, कोई बहुत बड़ा ज़मींदार है या बहुत बड़ा कोई लैंडलॉर्ड भी नहीं है। और जो आखिरी बात है, एक तो एरिया से कुछ नहीं होता, पसमानदा इलाकों से भी लोग आगे निकल सकते हैं। ये तमाम मेरी उन स्टूडेंट्स के साथ भी बात है, उनको मैसेज है ये कि ये एरिया से सिर्फ कुछ नहीं होता, और आप जहाँ भी हों, अगर आप निकलना चाहें, कुछ करना चाहें, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। दूसरा, इदारे, गवर्नमेंट स्कूल का पढ़ा हुआ एक बच्चा, वो माशाल्लाह AC बन रहा है। तो इदारों से भी, इदारों को करनी चाहिए कोशिश, मेहनत करनी चाहिए। लेकिन बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े जो नाम हैं, उनसे ही पढ़ के सिर्फ बच्चे आगे नहीं निकल सकते। आप गवर्नमेंट स्कूल से आप टाट पे बैठ के पढ़ के भी बहुत आगे निकल सकते हैं। उसके बाद वालिद बेशक मजदूर हो, बेशक छोटा ज़मींदार हो, बेशक छोटा मुलाजम हो, अगर आप कुछ करना चाहें तो ये भी चीज़ आड़े नहीं आ सकती। और आखिरी और बड़ी अहम चीज़ कि मेरिट कोई नहीं हो रहा, मेरिट के बगैर कोई नौकरी नहीं, मेरिट के पे कोई नौकरी नहीं है। जिनकी सिफारिशें उनकी नौकरी मिलती हैं।
تو یہ کامران خضر گوندل جو ہے میرٹ پہ ہوا ہے، اور اپنی محنت اور اپنی کوشش اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے ساتھ جب اس مقام پہ پہنچا ہے، تو یہ بھی میں بلا جھجک کہنا چاہتا ہوں کہ میرٹ پہ ہی کام ہوتے ہیں، اور میرٹ پہ ہی اگر 100% نہیں تو زیادہ تر میرٹ ہی ہے۔ آپ میرٹ کے اندر اپنے مائنڈ میں، اپنے دل میں، اپنی سوچ میں بات رکھ کر محنت کرتے رہیں، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا آپ میرٹ پہ ہی اے سی بھی بن سکتے ہیں، آپ بہت بڑے آفیسر بھی بن سکتے ہیں، 17 میں 18 میں آپ کسی بھی محکمے کی ڈور کمان سنبھال سکتے ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین کامیابیاں اور خوشیاں نصیب فرمائے، اور کامران خضر اور خضر ہمارے ٹیچر بھائی ہیں، ان کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ حافظ۔